ये हमारे पास तो दर्शन के लिए भी नहीं आवे। क्या तो रहे आप कह रहे हैं आशीर्वाद की बात कर रहे हैं, एक बार भेज तो दो, हमें ना आशीर्वाद तो दे दे। अच्छा देखो आशीर्वाद दो तरह का, एक तो ये हो हमने आपके आशीर्वाद है ना, और एक ये हो ये आशीर्वाद देंगे, ये आशीर्वाद है हमारा। अच्छा। ये ध्यान रखिए अब इसकी बात का, एक बार भेज के देखो कम से कम। इतना आक्रोश है किसानों का। कोई आक्रोश नहीं है, जुनून है। जयंत चौधरी के साथ में रहेगा। युवा कैसे देख रहे हैं चुनाव को आप इस बार? चुनाव एक तरफा जयंत चौधरी का है, जयंत चौधरी की लहर है। इस बार जयंत चौधरी को ही वोट दी जाएगी, इस बार बीजेपी को वोट की चोट दी जाएगी। आपके अच्छे दिन आए क्या? कुछ नहीं आया, बिल्कुल बेकार आएगा। और भी एक बार बुला तो दो आप, मेहरबानी आपकी। हमारे बीच में एक बार बुला तो दो उन्हें, पूछ तो हमने अपने भगवान की बात मान लियो या कि इनको 1% भी वोट इस इलेक्शन में मिलने वाला। नमस्कार, मैं दानिश संजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। बागपत में मौजूद हैं और इस गांव में जहां तमाम लोग जो बूढ़े बुजुर्ग हैं और जवान सब लोग हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है। आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव जिस तरीके से नज़दीक आ रहा है, तमाम लोग जो है उनकी निगाहें हैं कि आखिर क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। इस बार चुनाव में क्या देख रहे हैं? बीजेपी को जिता रहे हैं, सरकार में ला रहे हैं सत्ता में? नहीं, क्यों हराओगे? गणेश ठाडू है। क्यों हराएंगे? हराएंगे देखा नहीं, सारा नाश ही ना कर दिया इसने तो। क्या नाश कर? इसने नाश कर दिया, इतनी महंगाई हुआ दी, कोई जात को पढ़ा नहीं सकते, तेल नहीं खरीद सकते, ट्रैक्टर भी ये भी बिकन की नौबत आ रही है। तो भाई अच्छा, गैस के सिलेंडर थे ये पहले मंदे दे के भी कितने महंगे कर दिए। अच्छा, असली वाले किसान है नकली वाले? आप असली वाले थे भी असली वाले। अच्छा, बीजेपी वाली कहाँ मान रही है? वो कह रहे नकली किसान सब है। ये तो वो तो बकवास के बकवास करे उसकी के वही तो वो तो कहा करें भाई। तो सारी ये मीडिया वाले जितने बताओ एक बार नकली हैं, फुलाने सारे बिकवा चैनल बैठे सारे। आप मानते हैं देश को नई पहचान मोदी जी ने दी है? हाँ, नई पहचान दी। भाई पहचान या दी, इस देश को पूरे को बेच दिया या नई पहचान है। आज तक यू काम होया नहीं था देश में जो इस प्रधानमंत्री ने कराया। ये तो बाहर विदेश में तो डंका बजता है, कुछ नहीं, बकवास है बाहर। देख लो, वहाँ था अमेरिका तक एक दिन के दौरे पे गया था, 3 दिन में आ लिया था उल्टा। मतलब स्वागत नहीं हुआ वहाँ? कुछ नहीं होया, बेइज्जती हुई वहाँ इसकी। और चलिए, युवा है, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? इस बार क्या मूड बनाए हैं? चुनाव बिल्कुल 100% राष्ट्रीय लोकदल का रहेगा। यहाँ बिल्कुल एक तरफा वोटिंग होगी। एक तरफा वोटिंग होगी और 100 की 100% राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह हैंडपंप पर वोटिंग होगा। जो बन रहा है इससे खुश नहीं हुए हैं, इससे तो वोट दे दीजिए। मंदिर से एक बात तो बताओ, मंदिर में भी तो पूजा जी होगी जी, यहाँ आदमी जिंदा रहेंगे। मंदिर भी तो जी भी पूजा का। इब कोरोना जहाँ ये बीमारी आई, इसमें मंदिर की जगह ये 2-4 अस्पताल और बना देते, जो या पब्लिक मरी या तो ना मर थी कम से कम। तो धन्यवाद मोदी जी कहिए आप। मैं क्यों कहूँ? अच्छा मैं क्यों कहूँ? अच्छा, नहीं कहेंगे? कौन धन्यवाद मोदी जी कहेंगे? आप यू कहेगा? आप कहेंगे धन्यवाद? नहीं, हम नहीं कहेंगे। क्या दिक्कत होगा? क्यों नहीं कहेंगे? सारी दिक्कत ये है, अंडे का पेमेंट नहीं आ रहा, तेल पे, खाद पे, सारा मामला जो है सब इतनी तेजी आ गई जिसकी कुछ भी हद नहीं। किसान की कमर टूट गई बिल्कुल। धरने पे वहाँ जो है इतनी बेइज्जती कर रहे हैं किसानों के साथ, जो है नाजायजती हो रही जिसकी कुछ भी हद नहीं। तो किसान जो है इसके साथ में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इनका किसके साथ रहेगा? जयंत चौधरी के साथ में रहेगा। युवा कैसे देख रहे हैं चुनाव को आप इस बार? क्या सोच रहे हैं? चुनाव एक तरफा जयंत चौधरी का है, जयंत चौधरी की लहर है। इस बार जयंत चौधरी को ही वोट दी जाएगी, इस बार बीजेपी को वोट की चोट दी जाएगी। आपके अच्छे दिन आए क्या? कुछ नहीं आया, बिल्कुल बेकार आएगा। और भी नहीं आए ना? कुछ नहीं आए। बेकार क्यों आगे? जब एयरपोर्ट ही बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई एयरपोर्ट का हमें क्या करना? हमें नौकरी चाह, नौकरी हमें मिल नहीं रही। तो बेच दिए, नौकरी हमें मिल नहीं रही, नौकरी हमें चाह। एयरपोर्ट का क्या करना? हम एयरपोर्ट पे तो जी भी जाएंगे जी, हमारी नौकरी होगी। चौथा खुल गया और 15 खुलेगा हवाई अड्डा। इनका करना क्या है जी? हमारे पास कुछ रहेगा नहीं, इन पर रोजगार मिलेगा ना? फिर रोजगार मिलेगा? कहाँ मिलेगा रोजगार? कुछ नहीं मिलता इन पे। 5 ठेली रेडी खोखे तो हम लगाने वाले हैं नहीं। अब हम एयरपोर्ट पे ठेली रेडी खोखे लगाओगे, जेब में हमारे पैसा नहीं, हवाई जहाज में हम बैठ नहीं सकते। नु कहता चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठा, हम चप्पल वाले तो रेल में भी बैठने लायक नहीं छोड़े। नहीं, योगी जी तो कह रहे कि अब सपना साकार होगा, जब खुल गया है तो अब बैठेंगे चप्पल वाले। नहीं, कोई नहीं बैठे। कितना महंगा कर दिया रेल का किराया। प्लेटफॉर्म टिकट का रेट भी 50 रुपए है, जहाँ 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट होता। आई नहीं बढ़ी क्या? आए कहाँ बढ़ गया? ये तो खत्म होगी। यार ये किसानों की आय दुगनी हो गई अब तो। दुगनी कहाँ भाई? खाद पे 70 रुपए बढ़े अब। तो दुगनी कहाँ होगी? फसल पे कोई रेट बढ़ नहीं रहा। गैस का सिलेंडर देख लो, बिजली के बिल देख लो, तो आए तो घट गई नहीं, खत्म ही होगी। ये मान लो 101वें नंबर पे है देश भुखमरी के आंकड़ों पे, अभी 116 देशों में तो लगा हुआ। धन्यवाद मोदी जी, लोग धन्यवाद कर रही देश की जनता। धन्यवाद मोदी जी, हमारे तो नीचे उतरता नहीं।
साफ सी बात है, हम तो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन कौन आएगा, फिर कौन आएगा ऑप्शन? हम तो जयंत चौधरी के वोटर है, उसको ही देंगे और क्या। कि पूरी किसान कौम दे रही जयंत चौधरी को साहब? 100% पूरी तो कभी हुई ना आज तक, ना हो, कुछ एक दो छिचका पिचका रह जा, पर ज्यादातर अब का उम्मीद यही है अब परिवर्तन ले आ जा जयंत चौधरी। चलिए ना अब लड़का, क्या लग रहा है किसान कौम जो है वो सत्ता परिवर्तन कर सकती है? किसान कौम सत्ता परिवर्तन करती है जी। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। और आप जो कह रहे हैं ना 100%, 70% किसान है। और जो हालात ऐसे बना दिए इसने, हमने नहीं बनाए, मोदी ने, योगी ने बना दिया। हालात ऐसे बना दिए देश के, वो जो 30% बची हुई है ना कौम, वो वोट के नज़दीक भी जाने की नहीं। ये कहते तो नहीं थे हम, लेकिन आपने कुआ दिया। 100% नहीं, 101% वोट जयंत की पड़ेंगी यहाँ। लेकिन योगी जी कहते हैं कुछ टिकट समर्थक हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। हाँ, योगी जी हाँ। तो यो अगर इतना बलवान योगी जी एक बार बढ़ो तो आगे तो दिखा दो। वो थी जी एक हवा लहर थी वो, जैसा आप दावत में जाते हो ना कहीं, ये देखते हो कि ये काला रसगुल्ला है, धोला रसगुल्ला, इसका टेस्ट अलग है धोले रसगुल्ले का। लोगों ने सोचा कि एक बार धोला रसगुल्ला खा के देख लो, इसका स्वाद अलग है, टेस्ट अलग है इसका। तो जनता धोले रसगुल्ले के स्वाद में मर गई है। तो अच्छा, अब क्या वहाँ धोला मिले न काला मिले, अब क्या वहाँ कुछ रसगुल्ला नहीं रहा। कैसा स्वाद था बीजेपी का? स्वाद कैसा रहा 4.5 साल? इसने तो देश का बेड़ा, हमारे लिए तो कुछ छोड़ दिया ही नहीं, पर देश को भी नहीं छोड़ दिया। एक बात, दूसरी बात मैं आपको एक बताऊं, ये जो इनकी नीति है ना, इनकी एक नीति है, या तो हाई कमांड होगा, उद्योगपति होगा, ये निम्न कनान, ये मध्यम वर्ग को बिल्कुल भी रखना नहीं चाहते, क्योंकि मध्यम वर्ग से ही तो इनकम है इनकी। अच्छा, रोजगार की बात कहते हो आप, हम नहीं कहते, सरकारी आंकड़े हैं। 39,700 सरकारी वैकेंसी, पेपर में पढ़ी हमने तो, ये 39,700 वैकेंसी सरकारी खाली है। आप कह रहे रोजगार कहाँ कर दिए? रोजगार किसका? अगर किसी मालिक ने फैक्ट्री लगाई, वो फैक्ट्री में कर्मचारी मोदी के कहता रखेगा, कपड़े कहता रखेगा। जब विभाग ही बंद कर दिए इन्हें सरकारी, तो रोजगार कहाँ से दे देगा? कितने झूठ बोलते हैं ये झूठ के आंकड़े जो इन्होंने चलाए थे, इसलिए वोट मिल गई थी जी इनको। झूठ के आंकड़े इनके जनता ने पकड़ लिए। किसी भी सूरत में 1% भी वोट अब इनको, मैं तो कहता नहीं, लेकिन आप भगवान की बात मान लियो या कि इनको 1% भी वोट इस इलेक्शन में मिलने वाले। वोट मांगने तो आएंगे आपके पास, आशीर्वाद लेने आएंगे। आशीर्वाद? ये हमारे पास तो दर्शन के लिए भी नहीं आवे। क्या तो रहे कि आप कह रहे हैं आशीर्वाद की बात कर रहे हैं, एक बार भेज तो दो, हम इन्हें आशीर्वाद तो दे दें। अच्छा, देखो आशीर्वाद दो तरह का हो, एक तो ये हो, हमने आपके आशीर्वाद है ना, और एक ये हो, ये आशीर्वाद देंगे, ये आशीर्वाद है हमारा। अच्छा, ये ध्यान रखिए आप इसकी बात को, एक बार भेज के देखो कम से कम। इतना आक्रोश है किसानों का? कोई आक्रोश नहीं है, जुनून है, ये जुनून है। हमें तो किसी दिन का छोड़ा ही नहीं उन्होंने। आप एक मतलब कहने का ये एक बात बताओ, ये हम जो किसान है, खेत में कमा के लाए हैं, खेत में पशु जो है, ये किसान कार्ड है हमारा। पशु पालना, दूध बेचना, पशु बेचना, खेती बेचना, ये तो किसान कार्ड है हमारा। और ये इन्होंने मतलब किसान कार्ड ही हमारा खो दिया, हमारी जमीन ही गिरवी धर दी, हमारे पशुओं का जो था, पशु जो बिकते थे वो बंद ही कर दिए इन्होंने। तो अब कहाँ तक इनकी। अगर योगी जी स्वयं आते हैं, आपसे बात करते हैं, समझाते हैं कि आप गुमराह मत रहिए, तब समझिएगा। आवे तो नहीं हमारे बीच में, एक बार बुला तो दो आप, मेहरबानी आपकी। अच्छा। हमारे बीच में एक बार बुला तो दो उन्हें, पूछ तो हम लेंगे अपने आप। अच्छा। हाँ, आपको सहयोग देने की जरूरत नहीं, हम अपने आप पूछ लेंगे उनसे सारी बात, जाने इतना बोलना। मतलब ये इसका जो आपका जो आक्रोश है, किसानों का आक्रोश है, पूरे यूपी में प्रभाव डालेगा, नतीजे बदलेंगे? मेरी एक बात तो बताओ, आप एक बात बताओ, आप जैसा इस कामों करते हो, पढ़े लिखे आदमी हो, राजनीति गणित पढ़ने वाला राजनीति करेगा क्या? बताओ आप मुझे। अंग्रेजी नहीं, राजनीति किसको कहते हैं? कौन सी भाषा है राजनीति की? ये लंगोटी वाली राजनीति जाने के लंगोटी वाले राजनीति, ये बताओ तुम। कर तो रहे हैं, कह रहे कि कर ये हमारी मजबूरी। अच्छा। ये दोष हमारा है, उनका नहीं है। अच्छा। ये दोष हमारा है, और अपने दोष को हम अपने आप दूर करेंगे, आप चिंता ना पड़ो।
अपने दोस्त को हम अपने आप सुधारेंगे, ऐसा सुधारेंगे इनकी नन्नी भी याद करेगी कि तुमने ऐसी गलती तो मॉडल का बोलबाला है पूरा, जय श्री राम खुलेआम लगाइए, जय श्री राम, मुस्लिम राज नहीं रहेगा, अखिलेश का आएगी तो मुस्लिम राज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये आपने बात बहुत बड़ी, जय श्री राम हो। इन्हें इनसे तो पूछ के देखियो, श्री राम ने माता के कई की एक जुबान पे 14 साल 12 साल का वनवास कैसे मंजूर कर लिया था, और इस देश को लूटने के लिए ये कुर्सी पे। अरे जब तुम श्री राम के गुण गाओ तो त्याग का तो देखो इस सीट को, परिवार सब त्याग कर दिए ना, तो किसने? जब था ही नहीं का कुछ त्याग कही, बता। मोदी नु कह रहा मेरे तो कुछ है ही नहीं, तो मोदी नु कह रहा मेरे तो कुछ है ही नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, घरवाली नहीं, माँ नहीं। इलेक्शन होने के बाद सब था, लेकिन आप त्याग कर दिए योगी जी, मोदी जी तब आए देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा। हाँ, त्याग करके बलिदान। हमें त्याग की जरूरत नहीं। अच्छा, नहीं, यहाँ जनता का त्याग नहीं है, वहाँ त्याग है वनवास में जाओ और हम उसकी सेवा करें, वही वनवास में जाएंगे, भेज दो उसे वहाँ। तो इस बार वही योगी जी के साथ। हाँ चलिए, और वो नहीं जाएगा ना, अगर वनवास में वैसे नहीं जाएगा तो इबके हमने 100% सोच ली, हम इबके वनवास इसको देकर छोड़ देंगे। इस गांव में तमाम लोगों से हमने यहाँ पे बातचीत की बारी बारी, सबने बड़ी बेबाकी से अपनी अपनी राय देखी, माहौल क्या है आपको पता चल गया होगा। नतीजे आने के बाद पता चलेंगे कि किसानों का कितना प्रभाव दिखा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।